तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में रथ यात्रा का परिदिवस ठाकुर के सत्प्रसंग में अति गुह्य कथा एवं साधन भजन संपर्कीय अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हो रहा है। These are very very essential discussions related to our spiritual life. हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्तों के जीवन में साधन भजन की प्रयोजनीयता, द नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर द डिवोटीज ऑफ श्री रामकृष्ण। दो किस्म का मतवाद है। एक श्रेणी के भक्त कहते हैं जब हम श्री रामकृष्ण के आश्रम में आ गया तब कोई साधन भजन और अवान्तर है, अप्रयोजनीय है। और द्वितीय श्रेणी कहते हैं नहीं, हमारे जीवन में साधन भजन अत्यंत जरूरी है। अब इस बीच में हमारे ये प्रश्न आता है, जैसे समय सुबोधानंद जी खोखा महाराज जब ठाकुर के पास आया करते थे, ठाकुर कुछ दिन बाद उनका अंतरंग पार्षद है, साधन का शिक्षा दिया और उन्होंने कहा इस अनुसार तुम्हें साधन भजन करना चाहिए। कुछ दिन बाद जब उनको पूछा क्या तुम कर रहे हो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने कहा अगर साधन भजन ही करना था तो दूसरा कोई गुरु के पास चले जाते, आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास आया इसलिए हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ करना है आप ही करेंगे। उनका ये बात सुनकर ठाकुर उनको बोला नहीं नहीं तुमको साधन भजन करो, बल्कि बहुत खुश हो गए। ये एक श्रेणी के भक्त है। और दूसरा है जैसे स्वामी विवेकानंद की नेतृत्व में भक्तवृंद क्या करते, नहीं जीवन में साधन भजन का प्रयोजन होता है। अभी मानो ये समाधान करने के लिए गिरीश चंद्र घोष ठाकुर को प्रश्न पूछ रहे हैं। हम लोग का बात छोड़ दीजिए, ठाकुर के प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि उनका प्रश्न का उत्तर सुनकर हम अपने जीवन में कुछ संदेश मिलता है। उन्होंने ठाकुर को प्रश्न किया आपके जीवन में साधन भजन करने की क्या जरूरत थी? वेरी वैलिड क्वेश्चन। कि ऐसे तो भगवान ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद श्री रामकृष्ण जैसे अवतार पुरुष जब अभी सिद्ध अवस्था प्राप्त हुआ, माँ काली को मुहुर्मुहु दर्शन कर रहे हैं, बचपन में ही कमारपुकुर में समाधि प्राप्त हो गया, तब उनके लिए साधन भजन का क्या प्रयोजनीय था? क्योंकि भगवान जो करते हैं वह हमारे साधन है, उनका जो लक्षण है God becomes man so that man may become God.
हमें सिखाने के लिए आते हैं, नज़ीर सृष्टि करने के लिए, नज़ीर स्थापन, दृष्टांत स्थापन। तो हमें ठाकुर के मुख से सुनना चाहिए क्या कारण था। दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। इससे हमें निर्देश मिलेगा। तो ठाकुर ने कहा नहीं, भगवती भी शिव को पति रूप से पाने के लिए अनेक तपस्या की थी। तपस्या का जरूरत है। स्वयं भगवती जगन्मातृका वो भी तपस्या किए थे। और किया क्या तपस्या? कठोर तपस्या, पंचतपा, पंचाग्नि का तपस्या। और जाड़े के समय में पानी में गले तक डुबा के बैठ जाना, फिर एकाएक सूर्य की ओर ताकना, ऑन फिक्स्ड गेज एट द ग्लोइंग सन। ये सब किए थे शिव जी को पाने के लिए। तो ये तो निर्देश है। लेकिन शिव जी को पाने के लिए जो भगवती तपस्या किया था, उससे हमारे इस समस्या का ज़्यादा कुछ डायरेक्ट समाधान नहीं मिला। इसको समाधान पाने के लिए हमें माँ के जीवन रेफर करना पड़ेगा। श्री माँ शारदा देवी हमारा समाधान सूत्र है, क्योंकि वे भी पंचतपा किए थे और उन्होंने बता दिया क्यों पंचतपा किया और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इसके उत्तर मिलने के लिए हमें माँ का जीवन अवलोकन करना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि माँ भी, श्री माँ शारदा देवी भी पंचतपा किए थे। बेलूर के निरांबर बाबू का बगीचा में जब अवस्थान कर रहे थे उस समय किया था। इसके इतिहास यही है कि जब ठाकुर का देहांत हो गया तब श्री माँ शारदा देवी और दुनिया में रहने के लिए बिल्कुल उत्साही नहीं थे, उदासीन हो गए। ठाकुर ही चले गए, हमारा कोई मतलब नहीं है। श्री रामकृष्ण कथ प्राणा तन्नाम सर्वनप्रियम तद्भाव रंजित कारम। ठाकुर ही उसका आधार है जीवन, कोई मतलब नहीं है। जिसे राम का वनवास जब होने के बाद था, तब सीता जी बोला हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे, हम भी अनुगमन करेंगे। तो वो भी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ठाकुर ने दर्शन देके बोला नहीं, तुम्हें अभी जीना पड़ेगा, तुम्हारा काम है। एक ठाकुर का दर्शन मिला। फिर दूसरा उनके जीवन में उल्लेखित है, जब वो ठाकुर के अंतर्धान के बाद कमारपुकुर में रहा करते थे, तब 11-12 साल का एक कुमारी गोयरी वस्त्र परिहिता, रुक्ष है, और हाथ में त्रिशूल लेकर उनके साथ विचरण करते थे। सन्यासिनी का वेश में, छोटी सी लड़की, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, सब समय उनके साथ थी। फिर उनका और भी एक दर्शन हुआ, 2 दर्शन हुआ कि एक सष्टु समन्वित दाढ़ी गोफ वाला एक सन्यासी आविर्भूत होकर उनको पंचतपा करने के लिए बारंबार निर्देश दे रहे हैं, पंचतपा करो, पंचतपा करो। उन्हें समझ में नहीं पाया ये कहाँ से ये सब आके उपस्थित हो गया, और पंचतपा क्या है माँ को पता नहीं था। तब वो जोगिन माँ को इस प्रसंग में बातचीत किया। देखो जोगिन, इसी हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या करना है बताओ तो।
माँ का सहचरी थी। और माँ उस समय में बेलून में नीलांबर बाबू का जो बागीचा है उसमें रहा करते थे, क्योंकि उनका मन की अवस्था देखकर भक्तगण उनको तीर्थ दर्शन करवाया। फिर वापस आने के बाद वो तब किराए पर नीलांबर बाबू का बागान लेकर स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी उनको सेवा करते थे, सेवक होकर बहुत ही सेवा किया। तो जब जोगिन माँ को बोला तब जोगिन माँ बोला जी माँ आप पंचतत्व कर लीजिए, आपके लिए सुविधा होगा। तो सीमा तो भयभीत हो गए, पंचतत्व आसान नहीं है, इतने गर्मी का समय, चारों ओर आग जलेगा, उसके बीच में उदयास्त रहना फ्रॉम डॉन टू डस्क, भयानक व्यापार है। माँ थोड़ा सोच रहे थे। तब जोगिन माँ बोला माँ मैं भी करूँगी आपके साथ। तो माँ को भरोसा हो गया। तो बंदोबस्त हुआ जोगिन माँ का, नीलांबर बाबू का जो एक मंजिल का छत है वो जगह अभी भी है, वहाँ पर बंदोबस्त हुआ। तो काउडान केक्स जो है कुटेड अग्नि, 4 अग्नि का प्रज्वलन किया गया और 5 हाथ अंतर। तो मतलब 2 गज का दूरी, आज के ज़माने में है 2 गज का दूरी मास्क जरूरी। तो 2 गज का दूर दूर में एक एक अग्नि का प्रज्वलित हुआ एवं बड़ा परिधिक अग्नि जो सूखा गोबर का जला के जो होता है घूंटे आगुन दाव दाव करके जल रहा है, भयानक अग्नि है। तो 4 अग्नि है और ऊपर में मार्तंड है। ज्वलंत अग्नि जैसे सूर्य का प्रताप, गर्मी का समय है, ये पंचाग्नि हुआ। उसका बीच में बैठ के उदय अस्त भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जब हो गया माँ को बुलाया, माँ तब सोच रहे थे, बाद में उल्लेख किया कि कैसे इसके भीतर हम प्रवेश करेंगे। तो जोगिन माँ उनको साहस दिलाया, भय की माँ ढूके पड़ो, डोंट वरी, गेट इनटू इट। तब वो सांस लेकर भीतर में चले गए। जोगिन माँ भी साथ साथ आए और बगल में बैठ गए। लेकिन माँ बाद में बताया, जो प्रवेश करने के बाद हम देखा कि आग जैसे स्तिमित हो गया, उनका शीतल एक परिवेश उनका महसूस हुआ, कोई उधर कष्ट नहीं हुआ। और वो बैठ गए और सुबह से शाम तक जब सूर्यास्त चला गया तब उठा। 7 दिन लगातार ऐसी करने के बाद पंचतत्व का वो साधन समापन हुआ और माँ का जो वर्ण एकदम कालापन बन गया, तमसाच्छन्न हो गया था। लेकिन इसके बाद वो जो 11-12 साल का जो लड़की और उसको दिखाई नहीं पड़ा, और जो साधु भी बारंबार बोल रहे थे पंचतत्व करो, वो भी अंतरित हो गया। और माँ का मन जो वैराग्य के अग्नि में जल रहा था वो भी शांत हो गया। बाहर का पंचतत्व में माँ का मन का अग्नि प्रशमित हो गया। ये पंचतत्व का जो फायदा है, जो वैराग्य के अग्नि भीतर में जल रहा है वो शांत हो जाता है भगवान को स्पर्श से। तब पंचतत्व के बारे में माँ परवर्ती काल में बहुत सहज ढंग से बताते थे, इसको कोई गुरुत्व नहीं देते।
तब किसी ने पूछा, माँ ये पंचतपा ये जो आप किया था, क्यों किया था आपने? माँ का भी अनुरूप प्रश्न किया गया था, जैसे ठाकुर को गिरीश घोष किया, आप क्यों साधन किया, माँ को अनुरूप प्रश्न, ठीक से प्रश्न किया, आप क्यों किया? तो उन्होंने कहा, औरों के लिए, मेरी कोई प्रयोजन नहीं थी, दूसरों के लिए किया। अगर नहीं करते, सब बोला करेंगे ये तो फायदा था कि किसी तो कर लो ना, बेशक ये खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, कुछ जीवन में तपस्या नहीं किया। तो उन लोग के जीवन में तपस्या का प्रयोजन था बताने के लिए, दृढ़ करने के लिए मुझे करना पड़ा। और दूसरे व्यक्ति को, दूसरे भक्त को कहते थे, अरे एगुलो सब मेल व्यापार, जो तपस्या अगर है, जैसे हम जानते हैं जो सारे तपस्या हमारे माताओं करते हैं, उपवास और व्रत, फिर जो जप आदि का जग होता है, पुरस्चरण आदि, ये तुम लोग का करने का जरूरत नहीं है। तो किसने स्पेसिफिकली पूछा, माँ आप क्यों किया? तब माँ ने बताया, बेटा तुम लोग ये सब कर नहीं पाओगे, ठाकुर किए थे, ठाकुर सब साधन करेছিলেন, ठाकुर हैज कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ साधना। और ये बता के गया, আমি ছাঁচ করে গেলাম তোরা তুলে নে, आई हैव मेड द मोल्ड, यू कैस्ट योर लाइफ इन माई मोल्ड। आप लोग को इतना कठिन नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग को लिए किया। माँ स्पेसिफिकली बता दिया, तुम लोग तो इतना कर नहीं पाओगे, इसीलिए तुम लोग के लिए मुझे करना पड़ा। और पंचतपा के बाद माँ का जो दर्शन हुआ था बेलूर नीलम्बर बाबू बागीचे में, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचतपा के बाद माँ का जीवन में क्या हुआ, माँ का जीवन का दर्शन ही बदल गया। अब तक ये समझ रहे थे हमारे जीवन का क्या प्रयोजनीयता है, ठाकुर ही चले गए। अभी उनका दर्शन क्या हुआ, एक दिन पूर्णिमा का रात्रि थी। अब जानते हैं जी, नीलम्बर बाबू का बागीचा एकदम गंगा के किनारे के ऊपर प्रतिष्ठित है, बेलूर मठ के बगल में, दक्षिण दिशा में, फेरी घाट के बगल में है। तो पूर्णिमा के रात्रि थी, माँ देख रहे हैं कि गंगा बहमाना है, पुण्य सलीला। अचानक देखा कि पीछे से ठाकुर आके द्रुत पद में जल्दी आके बगल से जाके एकदम नीलम्बर बाबू का जो घाट है, अच्छा खासा घाट है, वहाँ से जाके नीचे गंगा में उतर गया। और उतर जाने के बाद सादा चौक से देख रहे हैं कि ठाकुर का शरीर गंगा में विलीन हो गया। समझ में नहीं पाया क्या हो रहा है। ऐसे तो कहा जाता है कि नारायण का शरीर से ही गंगा का उत्पत्ति हुआ है। तो ठाकुर के साथ देखा, फिर देख रहे हैं कहाँ से स्वामी विवेकानंद आके उपस्थित हो गया, और वो पानी का 2 हाथ से अंजलि लेकर चारों ओर छिड़का रहे हैं, जय राम कृष्ण बोलकर। और अनगणित असंख्य नर नारी उसका पानी का स्पर्श से सद्य मुक्ति हो जा रहा है, तत्काल मुक्त हो जा रहा है। अर्थात अभी ठाकुर का नाम से मास लिबरेशन होगा। ये दर्शन हुआ उनका।
तो वो माँ ने कहा दर्शन इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़ोरदार था कि उसके बाद कई दिन माँ गंगा में स्नान नहीं कर पाई। ये ठाकुर का बॉडी है, कैसे हम उतारेंगे? बहुत समय लगा। और दर्शन के बाद माँ ने तब निर्णय ले लिया उनके जीना ज़रूरी है। ठाकुर का आना इस समय कितने महत्वपूर्ण था। अनगणित नर नारी को उद्धार करने के लिए ठाकुर आए थे, और वो उनके लीला संगिनी है, काउंटर पार्ट, उनका भी इक्वल शेयर है। तो अभी ये जो तपस्या का बाद हुआ था, तो माँ ने बताया कि ये उन लोग किया था नज़ीर के लिए, और भक्तगण का ये इन लोग का तपस्या समझते हुए अभी परवर्ती जो इनके दर्शन आदि हुआ है उसके पार हम ध्यान रखें, एवं ठाकुर को हमारे अपने जीवन का केंद्र बनाकर ठाकुर का नाम लेकर हम आगे बढ़े, तो ठाकुर की कृपा से हमारे जीवन पवित्र एवं मुक्तिप्रद हो जाएगा। इस प्रसंग को फिर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तपस्या के बारे में ठाकुर क्या क्या किया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज सोमवार का अवसर है। आज भी पुनः मंत्र दीक्षा का बंदोबस्त है। श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज कृपा करके मंत्र दीक्षा प्रदान करेंगे। लगभग 60 दीक्षार्थियों को, कल भी 60 दीक्षार्थियों को हो गया था, और आज शाम को संध्यारती के उपरांत पूजनीय महाराज का प्रणाम एवं दर्शन पुराने मंदिर में। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।